बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहद न्यूज़ के स्टूडियो में आज मौजूद है हम प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब शाहीन अब्दुल्ला साहब एक बेहतरीन सीनियर सहाफ़ी, एक बेहतरीन तज़किया निगार, बहुत गहरी निगाह रखते हैं हालात व वाक़यात के ऊपर। आइए हम इनसे जानते हैं ये जो रमज़ान और मुबारक आया है और एकदम ये जो महंगाई का तूफ़ान आया है, इस सिलसिले में इनकी राय क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम सईद लोधी साहब। पहली चीज़ तो बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसे इशू को उजागर करने की कोशिश की है जिससे हर शख्स जो कराची का रहने वाला है वो शख्स मुतासर है। देखें, बात यह है कि महंगाई एक होती है आर्टिफिशियल, एक होती है नेचुरल। सैलाब आ गया, खेतों में टमाटर ख़त्म हो गए, महंगाई जेन्युइन है। चूँकि पीछे से रसद नहीं है। शर्म की बात है हमारी मैनेजमेंट के लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबान के लिए, मार्केट एंड रिसर्च प्राइस ब्यूरो के लिए, उन्हें डूब मरना चाहिए। रमज़ान से एक दिन पहले बेहतरीन केला 60 रुपये दर्जन, रमज़ान के पहले रोज़े को वही केला वही ठेले वाला 260 रुपये दर्जन बेच रहा है। ये जुल्म है, ये जुल्म है इस मुल्क के, इस शहर के रहने वालों पर। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों है। देखिए, थोड़ा सा हमें इन तमाम मामलात के लिए अपना अहाता करना पड़ेगा, अपने सर्कमस्टांसेस को देखने पड़ेंगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। क्या हम तीसरे दर्जे के शहरी हैं? क्या हमारे हकूक इस मुल्क की आइन पे, इस मुल्क के मैग्ना कार्टा पे, इस मुल्क के कानून पे नहीं है? क्या हम कानून की मदद से अपने हक को हासिल नहीं कर सकते हैं? अगर इन सवालों को हम अपने जहन में लाएं तो हमें महसूस होगा कि इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई नहीं है, हम खुद हैं। कानून हमें इजाजत देता है कि उस कमबख्त डिप्टी कमिश्नर को गले से पकड़ के खींचते हुए लाए कि ये देख तू क्या करवा रहा है, तू क्या करवा रहे। मैं बहुत लघु जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरे लोगों पर इससे ज्यादा बुरा कैफियत है। एक शख्स पूरे दिन में 500 रुपए कमाता है, उसके घर के 4 या 5 अफराद रोजे से होते हैं, वो बेचारा वो 500 रुपए के अफ्तार लेने के लिए जाता है तो पता चला 2 समोसे नहीं आते, तो वो किस अजियत में होगा आप सोचें। और वो शख्स जो इस इलाके में रत्तू डेरू नवाबशाह से आया है, ग्रेड 4 का फूड डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, यहाँ डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह कर, उसके जुल्म और जबर का ये हाल है कि उसको तो पता ही नहीं है कि ठेले वाले बेचारे किस मुश्किल से, अच्छा उनका भी कसूर नहीं। पुलिस के जो बीटर साहबान हैं आम दिनों में अगर 100 रुपए लेते हैं तो रमजान में 400 रुपए लेते हैं। लोधी साहब, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप पूरे सिस्टम को जानते हैं लेकिन हाईलाइट नहीं करते क्योंकि वो कमबख्त एसएचओ आपका भी मसद मरून मिन्नत है। माजरत के साथ मैं कुछ सच बोलता हूँ, हमारे यहाँ सहाफत भी इसी सिस्टम, इसी निज़ाम से मरूब हो चुकी। बहरहाल महंगाई की वजूहात जो है वो सबके सामने, महंगाई नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल है, करवाई हुई है। इसमें अमल दखल उन गरा फरोशों का है, उन ब्यूरोक्रेट्स का है जो आंख बंद करने के पैसे लेते हैं। सर, कमिश्नर कराची ने तो कीमतों के हवाले से जगह जगह पॉम्फलेट आवेजा कर मान लिया, बिल्कुल मान लिया, उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती? हाँ, उसकी वजह है। देखिए, उसकी वजह यह है कि मैंने कहा ना, इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने कभी प्राइस लिस्ट चेक करके उसके हिसाब से गिरबान नहीं पकड़ा उस दुकानदार का। सईद लोधी साहब, आप भी जाते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, 2 दर्जन केले दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अगर आपके बहुत ज्यादा अपने लोगों की हमदर्दी जागी तो प्राइस लिस्ट पढ़ लेते हैं। आप कहते हैं महंगा क्यों है, तो वो कहते हैं कि जी इसकी क्लास डिफरेंट है, ये अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, चूंकि आप एक बाशऊर जर्नलिस्ट हैं, आपको अपने राइट्स का पता है, आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन 99.9% आवाम को राइट्स का नहीं पता है, वो नहीं पूछते हैं। उन्होंने तो कभी लिस्ट भी नहीं मांगी होगी यार। तो मैं एक सिंपल सा जुमला कहता हूं कि इन तमाम सिचुएशन के जिम्मेदार हम खुद हैं। उन लोगों के साथ जो बेनिफिशियरी है उनके साथ हम भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में तरीक़ेकार ये होता है, कोई भी ऐसा होली प्रोग्राम आता है तो वहाँ पर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स होती है, रिलीफ मिलता है 25%, 50%। हाँ, बिल्कुल। आप क्रिसमस के हवाले से देख लें, लेकिन हमारे यहाँ माह मुबारक आते ही, रमज़ान जो रहमतों का महीना है,
इसके आते ही ये कीमतें एकदम बढ़ जाती हैं, गैस बिजली शॉर्ट हो जाती है, पानी शॉर्ट हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, और आवाम जो खामोश है उस पर आप क्या रोशनी मकसद डालना अगर चाहेंगे? मैं फिलॉसफी की बात करूं, अगर मैं फिलॉसफी की बात करूं तो हमारे अजदाद के की गलतियां, हमारे अजदाद की, देखिए कहते हैं ना कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी, तो कुछ गलतियां हमारे अजदाद से ऐसी हुई हैं जिसको आज हमारी नस्लें भुगत रही हैं। उन गलतियों में से एक पाकिस्तान भी है। बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए ये मुझे। तो देखें, ये तो रियासत के खिलाफ आप नहीं, मैं रियासत के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं नजरिए के खिलाफ बात कर रहा हूं। जिस नजरिए के पीछे भागकर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके पीछे भाग के 35 से 40 लाख लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, और एक ऐसे टुकड़े में पाकिस्तान उन्हें दिया गया जहां पर ना सिविलाइजेशन थी, ना कोई कल्टीवेशन थी, ना वहां कोई कारोबार था। जंगल को जब इन लोगों ने अपने हुनर और तालीम से आबाद किया, तो जो लोग यहाँ गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे थे वो मालिक बनकर आ गए, और उन्होंने इंसाफ का मलिया मेट कर दिया। देखें, किसी भी मुआशरे की ज़बूहाली की वजह उसकी बैकबोन इकोनॉमी होती है। हर उस मुआशरे को पूरी दुनिया में देख लें, एथोपिया में देख लें, सोमालिया में देख लें, जहां भी कोई रेवोल्यूशन आया उसकी वजह इकोनॉमी है। रशिया में देख लें, आपकी इकोनॉमी डिसबैलेंस है, डिसबैलेंस इकोनॉमी की निशानी। गरीब दिन ब दिन गरीब तर होता जाएगा, अमीर दिन ब दिन अमीर तर होता जाएगा, यानी रियासत की रेट कमजोर हो गई। अमीर टैक्स नहीं दे रहा है। आपके यहाँ क्या ये सब्जियां इंपोर्ट होती हैं? यहीं पैदा होती है ना। तो वो काश्तकार जो सब्जियां बेचता है, भेजता है, वो अपनी मर्जी का रेट लेता है, क्योंकि अदारों की रेट नहीं है। मार्केट एंड प्राइस ब्यूरो वाले अगर उससे कुछ कहते हैं तो किसी पॉलिटिशियन का फोन आ जाता है और वो खामोश होकर चले जाते हैं। इसका हल क्या है? ये आवाम जो पीस रही है आज, जो बर्दाश्त कर रही है, मैं कहूँगा कि आवाम का तो वो हाल है कि ना वो जीने में, ना वो अच्छा, मरने में। मैं माजी के हवाले से थोड़ी सी एक कुछ आपकी मेमोरीज को ताज़ा करता हूँ। परवेज मुशर्रफ का दौर था, पेट्रोल के ऊपर 5 रुपये बढ़ा दिया गया था। एक आवाज़ आई कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत वापस हो गई। जबकि वो आवाज़ तो सिर्फ सिंध में थी, वो आवाज़ को फेडरेशन ने क्यों लब्बैक कहा? आप अहलियाने कराची की बेवकूफ़ी है। मैं उन्हें कहता हूँ कि ये शहर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन इस शहर का शहरी जो है वो तीसरे दर्जे का शहरी बन गया है। वजह, उसकी वजह अगर आप डिडक्ट कर लेंगे तो यकीनन आप इन तमाम चीज़ों का हल निकाल लेंगे। अब उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा एजुकेशन कहाँ थी? कराची में। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी बिजनेस कहाँ था? कराची। इसको एक साजिश के तहत कराची को तीसरे दर्जे का शहरी, कराची के शहरी को तीसरे दर्जे का शहरी बनाया गया। मैं वाज़ा मिसाल दे रहा हूँ, किसी भी ब्यूरोक्रेसी को, ये जो आपके महंगाई के मसाइल है, ये मेट्रोपॉलिटन मसाइल है। पूरे पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम राइज है, आपके यहाँ बीडी मेंबर सिस्टम है। पूरे पाकिस्तान में नाजिम होता है, यहाँ चेयरमैन है। क्यों? ये क्या गुलाम है? ये क्या तीसरे दर्जे के शहरी हैं? ये क्या पाकिस्तानी नहीं है? अच्छा, जब आप इसकी थोड़ी सी, मैं एक छोटी सी मिसाल बता दूं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनमस बॉडी वो होती है जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलाती है, जिस पे हुकूमत का किसी अदारे का अमल दखल नहीं होता है। 18 अमेंडमेंट के तहत इन्होंने केडीए को जम कर लिया सीएम हाउस के अंडर में, और केडीएस में जो कराची के जेनवन रहने वाले हैं उनके सारे अमलाक पे कब्जा किया और करते जा रहे हैं। और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का ज़ेरी अदारा था कराची बिल्डिंग कंट्रोल, उसको उन्होंने, कैन यू इमेजिन, के 60 सीटें देकर के मुत्तहदा के एमपीएस से दस्तखत करा के उसका नाम जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया। तो इन लोगों को शर्म नहीं आई जो कराची के अपने आप को रहनुमा कहते हैं, रहबर कहते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं?
देखें, जब तक पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं आएगा, जब तक इकोनॉमिकल सर्टेनिटी नहीं होगी, जब तक इकोनॉमिकल सर्टेनिटी नहीं होगी, हालात इसी तरीके के होंगे कि एक दिन रमजान से पहले 60 रुपए बिकने वाला केला रमजान के पहले रोजे को 260 रुपए बिकेगा, क्योंकि आपके पास चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो किसी को भी आजादी मिली हुई होगी। तो ये रिट की कमजोरी है और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये जी थे जी शाहीन अब्दुल्ला साहब, सुना आपने दिल की आवाज़, जो आवाम की तकलीफ है वो इनकी दिल की आवाज़ बन के निकल रही थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। मैं हूँ सईद लोधी। अल्लाह हाफिज़।